रास्ता चलते हुए अगर आपके पैर में कोई कांटा चुभे तो आप क्या कीजिएगा? वो कांटा को निकाल के फेंक के फिर आप आगे बढ़ते चलिएगा, यही ना? वैसे मित्रों, हमारे जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है जो कांटा की तरह हमारे जिंदगी में चुभता है। ये कांटा को भी उखाड़ के फेंक के आपको आपके जिंदगी जीना होगा। आपको जिंदगी के रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाना होगा। और आज मित्रों, हम आपके हाथ वैसे ही एक क्रिया, एक उपाय देने जा रहे हैं जिसके प्रयोग से आप अपने रास्ते का कांटा उखाड़ के फेंक दे सके। मित्र, ये क्रिया को तंत्र शास्त्र के परिभाषा में उच्चाटन कहा जाता है। कई बार होता है ना कि बच्चे कम उम्र में, बढ़ते उम्र में उल्टा पुल्टा रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जो रिलेशनशिप उसके लिए तो सही होता नहीं है, लेकिन बच्चा का समझ कम है, बच्चा को इसका एहसास नहीं होता है। लेकिन जो गार्जियन है, जो बड़े हैं, वो इस विषय को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, कैसे बच्चा को वो रिलेशनशिप से बाहर निकाले। या तो मानिए ऐसे क्षेत्र जहां पे एक व्यक्ति के चलते सबको सफर करना पड़ रहा है, सभी कोई उससे ना खुश है, लेकिन कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता। कारण कुछ भी हो सकता है, वो बहुत झगड़ेलू स्वभाव के है, कुछ कहने से ही वो टूट पड़ता है। इसीलिए शांति बनाए रखने के खातिर सब कोई चुपचाप सहे लेता है, लेकिन सब कोई नाराज जरूर है, और वो अगर वहां ना रहे तो सब कोई खुश होगा। इस तरह के और भी क्षेत्र हो सकते हैं। तो मित्र, आइए आगे इस क्रिया के बारे में विस्तारित जानते हैं। कब करना है, कैसे करना है, या तो किस तरह से इसका फल मिलेगा। अमावस्या की तिथि, सूर्य ग्रहण के क्षण, शनि या मंगलवार। तो यदि आप कम से कम 2 फैक्टर लेके काम करेंगे, जैसे अमावस्या तिथि साथ में शनिवार हो या मंगलवार, या तो अमावस्या तिथि के साथ सूर्य ग्रहण, इस तरह से 2 फैक्टर मिलते हुए समय पर काम करने पर तब भी आपके क्रिया का शक्ति अच्छा खासा बना रहेगा। और यदि आप त्रहस्पर्श, मतलब ये 3 संयोग एक साथ ही मिल रहा है, ऐसे क्षण पर अगर आप ये क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वो क्रिया उसी वक्त लागू होगा उद्दिष्ट व्यक्ति पर। एक क्रिया करने के लिए आपको एक खास वृक्ष की आवश्यकता होगी। स्क्रीन में दिख रहा है जो वृक्ष, बंगाल में ये पेड़ को यज्ञ डुमूर कहा जाता है। इसके समीप से हवन होता है और इसके जो फल है अंजीर के नाम से जाना जाता है। ये फल बहुत ही फायदेमंद होता है, इसका खूब सेवन होता है। मित्र, ये वृक्ष आपको जरूरत होगा ये क्रिया के लिए। ये पूरा वृक्ष नहीं चाहिए, आपको ये वृक्ष का एक शाख लेना है। मित्र, याद रखिएगा, कभी भी पेड़ का कोई शाख या मूल कुछ भी आप ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले वो पेड़ को एक दिन पहले निमंत्रण देना जरूरी है, और उसके बाद नेक्स्ट दिन वो हिस्सा, वो अंश विशेष आप संग्रह कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस पेड़ का एक शाख आपको लेना है। इस क्रिया के लिए जो भी निर्धारित दिन आप चुने हैं, वो दिन में ही आपको ये शाख लाना होगा, और ये शाख को काट कर, छील कर इससे एक कील बनाना होगा। ये कील से ही आपका मकसद पूरा होगा, उद्देश्य पूरा होगा।
किल बनाने के बाद आपको जाना है कोई शमशान भूमि। नजदीक में कोई शमशान ना मिले तो कोई भी ऐसे स्थान का चयन कीजिए जो लोकालय से दूर है और लोग जल्दी से वहां जाते नहीं है, ताकि आपके काम में किसी तरह की रुकावटें ना आए। और प्रयोग करने के लिए नदी किनारे, तालाब किनारे ऐसे जगह उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी नरम होता है। आपको कोई कील मिट्टी पे गाड़ना है जहाँ मिट्टी में गाड़ने में सुविधा होगा। शास्त्र कहता है ये क्रिया शमशान में करना चाहिए और ये कील आपको चिता में गाड़ना चाहिए। मित्र, ये कील पहले आपको सिद्ध करना है, उसके बाद गाड़ना है। और सिद्ध करने की प्रक्रिया है, आपको एक खास मंत्र है जो मंत्र का 1008 बार का जप चाहिए। सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गया होगा। 1008 बार, 1008 बार का जप जिनसे नहीं हो पाएगा वो इसे संक्षिप्त करके 108 बार जरूर जप किया करे। आपको शमशान भूमि में ही कहीं पे बैठना है। बैठने के लिए, इस कार्य के लिए आपको कुश से बने हुए आसन का आवश्यकता होगी। स्क्रीन पर आप कुश का आसन देख पा रहे हैं। आप दक्षिणी दिशा में अपना सन्मुख भाग रख के बैठे और स्क्रीन पर दिए हुए ये मंत्र को, कील को पकड़े हुए, छुए हुए 1008 बार मंत्र का जप किया करें। यदि 1008 बार मंत्र जप करना आपसे संभव नहीं होगा समझते हैं तो 108 बार जरूर करें। मंत्र क्या है स्क्रीन पे देखिए, पाठ भी मैं कर दे रहा हूं आपके लिए। मंत्र है ओम होम काल भैरवाय नमः। मम शत्रून नाम की जगह उचाटय कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। ओम होम काल भैरवाय नमः। मम शत्रून डॉट जगह पर नाम आएगा, शत्रु का नाम और टाइटल दोनों ही। उचाटय कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। तो मित्र, ये था मंत्र। मंत्र बहुत ही प्रभावी मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। कृपया इसका दुरुपयोग ना करें, इससे आपके खुद के क्षति की संभावना है। यानी कि मजाक के लिए, जस्ट ऐसे ही ट्राई करके देखने के लिए इससे छेड़खानी ना करेंगे तो खुद के लिए वो हित का होगा। जब हो जाने के बाद ये किल को आपको जहां डेड बॉडी जलाया जाता है, चीता, उसमें आपको ठोक के गाड़ देना है, पूरा गाड़ देना है। और 3 बार में ही आप ठोक सकते हैं, 3 बार से अधिक बार ठोकना नहीं है। हर बार ठोकते समय आपको आपके शत्रु का उच्चाटन होने की घोषणा करनी होगी। लेकिन मित्र, आजकल लकड़ी वाले चीता डेड बॉडी जलाने के लिए कम होते जा रहा है। तो मित्र, अगर ऐसा है, शमशान तो है लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक चुल्ली चलता है, कोई लकड़ी वाला चीता है नहीं। अगर है भी तो हो सकता है वो कंक्रीट से पूरा भरा हुआ है, पक्का किया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में आप पानी के आसपास ऐसे कोई जगह चुन ले जहां जल्दी से लोग जाता नहीं है, वहां जाके आप ये कील को ठोक सकते हैं। मित्र, ये है क्रिया। मंत्र के साथ जब ये क्रिया संपन्न होगा, सही समय संयोग में अधिक से अधिक
21 दिन के अंदर आपको आपका कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है अगले 24 घंटे के अंदर आपका उद्देश्य सिद्ध होते हुए देखे। तो आप बिल्कुल निश्चित होकर ये क्रिया करके देखें, फल आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि कर्म अगर सही होता है तो फल कभी भी गलत होता नहीं है। ये जानकारी अगर अच्छा लगा तो मित्र बोलेंगे ये वीडियो को शेयर करके और भी लोगों तक पहुंचा दीजिए, और आगे भी इस तरह के और जानकारी पाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए लाइफोलॉजी के नए नए पाठ।